तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल के सीरीज में आओ कंप्यूटर सीखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्कटॉप मशीन की, जहां पर हम सबसे पहले उसके सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये डेस्कटॉप मशीन है जहां पर हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। तो आइए देखते हैं ये सब कैसे काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है मॉनिटर, जिसपे हम हमारे सारे प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस डिस्प्ले होते हैं, जहाँ पर हम बेसिकली काम करते हैं। सेकंड हमारा होता है सीपीयू कैबिनेट, टेक्निकली इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ये टेक्निकली कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। और इसके अंदर हार्ड ड्राइव जिसमें सारी डेटा सेव होती है, सीपीयू चिप जिसमें सारे कमांड प्रोसेस होते हैं। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम इसे एक क्रम में लगाया जाए तो ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आगे की तरफ फ्रंट पे सीडी रोम है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव डालने के 2 यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूज कर सके, और पावर बटन है, हेडफोन वगैरह जैक वहाँ पर ही लगा सके। उसके बाद हम देखते हैं कीबोर्ड, जो हमारा इनपुट डिवाइस है। हम यहाँ से हर एक इनपुट सीपीयू को दे सकते हैं। सेकेंडली उसके बाद है हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस जिसे हम माउस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, यानी कि एक 2 इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई भी कमांड इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सीपीयू, वो कमांड को प्रोसेस करने के लिए। और थर्ड है हमारे पास डिस्प्ले यूनिट, जिससे हम हमारे कमांड को प्रोसेस होते हुए देख सकते हैं। तो ये रही डेस्कटॉप मशीन की जानकारी। अब हम आगे देखेंगे लैपटॉप मशीन। तो ये है हमारा लैपटॉप। तो हम अभी से ओपन करते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से देख सकें। तो ये रहा हमारा लैपटॉप जो अभी हम ओपन कर रहे हैं। तो लैपटॉप में जनरली बहुत सारे कंपोनेंट बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से दिए होते हैं। जैसे कि आपने डेस्कटॉप में देखा कि अलग अलग कंपोनेंट है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अलग है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप में एक छोटी सी मशीन में हर एक चीज बिल्ट इन दे दिया गया होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन, सामने की तरफ स्क्रीन है, उसके बाद नीचे कीबोर्ड दिया है, और यहाँ पर माउस पैड है, पैड दिया हुआ है। तो टेक्निकली लैपटॉप एक बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और बहुत ही इजी होता है कैरी करने के लिए। डेस्कटॉप मशीन की जगह पर ऑफिसेज में पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप ही यूज करते हैं। डेस्कटॉप क्योंकि बहुत ही ज्यादा जगह लेता है, तो अब ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं लैपटॉप ही। तो ये रही लैपटॉप की जानकारी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे इनपुट डिवाइस की जानकारी। तो इनपुट डिवाइस में हमारे पास है कीबोर्ड और माउस। तो पहले देखते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। तो ये रहा हमारा वायरलेस कीबोर्ड। वायर कीबोर्ड भी आता है, और यहाँ पर हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड है। तो वायरलेस कीबोर्ड के सबसे टॉप पे होता है फंक्शंस कीज। आगे जब हम एप्लीकेशन सीखेंगे तब मैं आपको फंक्शंस की के अलग अलग फंक्शंस बताया दूँगा। उसके बाद है टैब की, कैप्स लॉक। तो हम कैपिटल में टाइप कर सकते हैं, ऑफ करते हैं तो स्मॉल कैप्स में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट, अगर हमें वर्ड का एक ही कैरेक्टर कैपिटल में चाहिए तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और वो कैरेक्टर प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल शिफ्ट ए, तो हम वो कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल, स्टार्ट बटन, अल्ट, स्पेस बार, स्पेस देने के लिए। और वही राइट साइड में भी सेम बटन्स दिया हुआ है, अल्ट, स्टार्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एंटर एंड ऑल। ये है नेविगेशन कीज, जिससे हम ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ होम कीज़, एंड कीज़ दिया हुआ है, अप एंड डाउन कीज़ दिया हुआ है। हम आगे उसे एप्लीकेशन से देखेंगे। एकदम राइट साइड में न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज़ दिया हुआ है, जिसे हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। हालांकि फंक्शंस की के नीचे भी होता है नंबर्स, बट हम यहाँ से जल्दी से टाइप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड। उसके बाद हम देखते हैं माउस। माउस हमारा वायर्ड है, वायरलेस माउस में आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें होता है लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन, जो एक चक्के जैसा होता है राउंड, जिससे हम पेज के टॉप और बॉटम स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी ऊपर या नीचे जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा माउस की जानकारी। आगे हम बताएंगे लेफ़्ट और राइट क्लिक का फंक्शंस हम कैसे यूज़ करेंगे, वो हम आगे एप्लीकेशंस में देखेंगे। तो ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जिससे हम हमारे कंप्यूटर को कमांड देंगे, इनपुट देंगे, ताकि हमारा कंप्यूटर आगे प्रोसेस। और ये है वायरलेस माउस।
वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कंप्यूटर में, वो हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर जो अब तक हमने सीखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेस, जिससे हम सबसे पहले हम यहाँ से इनपुट देंगे, जिसमें इनपुट डिवाइस में हमें वैसे है कीबोर्ड, माउस, टच पैड या पेन। और उसके बाद वो जैसे ही हम इनपुट देते हैं आगे प्रोसेस होता है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं जिससे हमारे सारे कमांड प्रोसेस होते हैं। और उसके बाद जो भी कमांड हम देते हैं वो जो प्रोसेस होता है उसका आउटपुट हम अपने मॉनिटर में देख सकते हैं। तो हम अब आगे कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये बटन को क्लिक करना है। जैसे हम ये क्लिक करेंगे कुछ ही देर में हमारा मॉनिटर इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और हमने अगर सपोज टू कोई कंप्यूटर में पासवर्ड सेट किया हुआ है तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड से पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर जो भी हमने सेट किया हुआ है। पासवर्ड कंप्यूटर में कैसे सेट करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम हमारी फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे और हमारा कंप्यूटर इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से चालू हो चुका है। तो सबसे पहले आपको एक एरो यहाँ वहाँ मूव करते हुए दिखाई दे रही होगी। ये बेसिकली हम अपने माउस के मूवमेंट से यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं। इससे हम कोई भी प्रोग्राम्स या कोई भी टास्क सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि उस कर्सर को, उस माउस के पॉइंटर को, हम इसे पॉइंटर कह सकते हैं, इस पॉइंटर को हमें किसी भी एप्लीकेशन या जो भी टास्क हमें कंप्लीट करना है या हमें कमांड देना है, हमें उसके पास ले जाना है, उस पर क्लिक करना है ताकि वो हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकें। उसके बाद लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे आपको जो आइकन्स दिख रहे हैं, टेक्निकली ये सारे शॉर्टकट्स हैं आइकन की। जितने भी प्रोग्राम्स हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं, जितने भी आइकन्स हमने इंस्टॉल करके रखे हैं, उनके शॉर्टकट्स हम यहाँ पर बना के रख सकते हैं। हम आगे जाके सीखेंगे कि शॉर्टकट्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो नीचे आपको एक बार दिख रहा है, इसे हम टास्क बार कहेंगे। लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, उसे हम स्टार्ट बटन कहेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही हमें बहुत सारे प्रोग्राम की लिस्ट दिखाई देगी। ये सारी लिस्ट जो हमारे कंप्यूटर में हमने इंस्टॉल करके रखी है, वो सारी प्रोग्राम्स हम यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से उसे ओपन करके उसे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस कैसे इंस्टॉल करना है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद स्टार्ट बटन के राइट साइड में एक और बॉक्स दिया हुआ है व्हाइट कलर का, उसे हम सर्च बॉक्स कहते हैं, जिससे हम कोई भी प्रोग्राम्स बहुत ही जल्दी सिर्फ उसका नाम हमें टाइप करना है, हमें उसे फाइंड करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें स्टार्ट बटन से लिस्ट में से प्रोग्राम्स को स्टार्ट नहीं करना है, हमें उसका नाम, एप्लीकेशन का नाम पता है, तो बस वहां पर नाम टाइप करो, वहां पर वो एप्लीकेशन सर्च हो जाएगा, उस पर क्लिक करो और वहां से इमीडिएटली प्रोग्राम स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल सर्च बार में हम पेन टाइप करते हैं, टैप पेन सर्च हो गया और वो एप्लीकेशन को हमने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद सर्च बॉक्स के बाजू में फिर से छोटे छोटे आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे टास्क बार में। ये भी एक तरीका के शॉर्टकट्स हैं। टेक्निकली इस आइकन को हम टास्क बार में पिन करना बोलते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन को पिन करने के लिए उसको पहले ओपन कर लीजिए और टास्क बार के उस आइकन पे, उस एप्लीकेशन आइकन पे राइट क्लिक करें और वहाँ पर पिन ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाके पिन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो अब वो एप्लीकेशन टास्क बार पे पिन हो गया, यानी कि वहाँ पर उसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। तो वहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं जो भी हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है, तो हम वहाँ से उसे पिन कर सकते हैं और वहाँ से हम उसे अनपिन भी कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है, राइट क्लिक करें और उसे अनपिन करते हैं। तो इस तरह से हम एक और टास्क बार में भी शॉर्टकट्स बना सकते हैं पिन और अनपिन करके। बाद राइट साइड कॉर्नर पे टास्क बार में बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स दिए हुए हैं, उसे भी फटाफट देख लेते हैं। एक छोटा सा एरो दिया है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको छोटे छोटे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं ये सिस्टम एप्लीकेशंस हैं जो बैकग्राउंड में स्टार्ट
बैकग्राउंड में चालू होते हैं। तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद साउंड है, हम सिस्टम का साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्पीकर्स वॉल्यूम हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट टू द वॉल्यूम हमारा इनपुट लैंग्वेज है, जहाँ से हम हमारे कीबोर्ड की लैंग्वेज के जो इनपुट्स है हम वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी टाइप करना है या मराठी टाइप करना है या इंग्लिश टाइप करना, हम यहाँ से लैंग्वेज कीबोर्ड की लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर वो वहाँ पर हमारा टाइपिंग होते रहेगा एप्लीकेशंस में। यानी हमें किसी हिंदी में टाइप करना है, मराठी में टाइप करना है, तो हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे सेट करना है वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ बेसिकली स्क्रीन के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। लैंग्वेज इनपुट के बाद है हमारे पास डेट एंड टाइम, जिससे हम हमारे सिस्टम्स की डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। यानी टेक्निकली ये हमारा कैलेंडर है सिस्टम का, जो करंट डेट एंड टाइम होगा वो वहाँ पर डिस्प्ले करेगी। अगर हमें फ्यूचर या पास्ट डेट देखना है तो हम यहाँ से उसे क्लिक करके एक्सपांड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और वहाँ से हम वहाँ पर डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के बाजू में नोटिफिकेशन आइकन है, जहाँ पर सिस्टम के सारे नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या ड्राइवर अपडेट करना है, तो यहाँ पर या कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करता है। और नीचे बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं, जैसे कि वाईफाई का आइकन से, बैटरी का आइकन से, तो ये सारे यहाँ से हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे। हम आगे ऐसे भी देखेंगे कि कौन से फंक्शंस हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कौन से यूज़फुल नहीं है, तो हम उसके हिसाब से आगे उसे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे अगर हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हमें उसे प्रॉपरली शट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसे प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स कंप्यूटर्स में आ सकती हैं। तो प्रॉपरली कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम जाएंगे हमारे माउस से हम एरो से जाएंगे स्टार्ट आइकन पर और वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो पूरा मेन्यू हमारे सामने आएगा। उसमें सबसे पहला ही बटन होता है पावर का, जो आपको दिखाई दिया होगा पावर। जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं तो वहाँ पर दिखाता है पावर। हम जैसे पावर पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शंस हमारे पास शो होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है स्लिप। तो टेक्निकली क्या होता है कि हम स्लिप पे कब डालते हैं, जैसे कि सपोज टू अभी हमने 2-3 घंटा कंप्यूटर पे काम कर लिया है और अभी हमें आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट लेना है और उसके बाद से हम काम चालू करेंगे, तो हम स्लिप पे डाल देंगे ताकि हमें फिर से कंप्यूटर को पूरा रिस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि रिस्टार्ट करने के लिए कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट और डिपेंड स्पीड पे तक लगता है। लेकिन स्लिप में क्या है, हम जैसे उसे आपस से कंप्यूटर में यूज़ करना है, कोई भी कीबोर्ड या माउस का की क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर हमारा कंप्यूटर आपस से ऑन हो जाता है। तो अगर हमें कंटिन्यू फिर से काम करना है कुछ देर के बाद, हम स्लिप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्टार्ट बटन। रिस्टार्ट में क्या होता है कि सपोज हमने बहुत टाइम से हम 1-2 घंटे से काम कर रहे हैं और हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया बिकॉज हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज़ करे, तो उसके बैकग्राउंड में कुछ फाइल्स टेम्प्रेरी फाइल्स जमा हो जाती है, तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो चलने लगता है। तो उस टाइम पर अगर हमें ऐसा लगे कि या भाई ये स्लो चल रहा है, तो हम उसे रिस्टार्ट कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड फाइल जितनी भी हो वो बंद हो जाए और हमारा कंप्यूटर फिर से एक नॉर्मल स्पीड पे काम करने लगे। और सबसे लास्ट होता है हमारा शट डाउन। अगर हमें शट डाउन करना है, हमें सपोज टू हमें काम नहीं करना है, 4 घंटा या 5 घंटा या 1 दिन, आज के दिन काम नहीं करना है, हमारा काम ख़त्म हो चुका है, तो हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में शट डाउन हो जाएगा। लेकिन शट डाउन करने से पहले हमारी जितनी भी अनसेव्ड फाइल है उसे सेव कर लीजिए। हालांकि वो जब हम शट डाउन करेंगे तो हमें वो नोटिफिकेशन देगा कि प्लीज़ सेव योर अनसेव्ड फाइल, बट फॉर सिक्योरिटी रीज़न अपनी सेफ्टी के लिए हमें उस फाइल्स को हमें सेव कर देनी चाहिए। तो
तो ये रहा हमारा स्टार्ट, जैसे शट डाउन का बटन, तो हम शट डाउन उसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट खत्म होता है, जहाँ पर हमने बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, कैसे ऑन करते हैं उसे, कैसे ऑफ करते हैं, कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है, क्या प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन सीखना चालू करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कंप्लीट कंप्यूटर सीख सके, बेसिक कंप्यूटर सीख सके, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। स्कूल में, कॉलेज में या आप कहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर भी आपको उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको किसी भी फील्ड में काम करना है तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में कंप्यूटर सीखने का आनंद लें। मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। फीस के बदले आप मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये पार्ट खत्म करने से पहले आपको थोड़ा सा टास्क, मुझे सिर्फ कमेंट में बता दीजिए कि कौन से इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको इस लेक्चर्स में बताया है और आउटपुट डिवाइस। तो बस यहीं पर हमारा ये पहला फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर खत्म होता है। बहुत बहुत थैंक यू।